बता चुके हैं। यस सर। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस सब कुछ बता दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप न्यूटन के 3 लॉज बताएंगे, न्यूटन के 3 नियम बताएंगे, मोशन से ही रिलेटेड है जो अभी नहीं बताए। तो पहले एक चौपाई बोलेंगे जो न्यूटन के 3rd लॉ से मैच करती है, उसके बाद समझाएंगे। रेडी? यस सर। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। देखो, गाधी विश्वामित्र के पिताजी का नाम है। तनय माने बेटा, यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र ही हो गए ना। उनके मन में ये चिंता आई कि बिना भगवान के, देखो 2 शब्द, एक हरि लिखा मिलेगा, एक हर लगा लिखा मिलेगा। तो जब हर लिखा मिले तो समझ लो वो शंकर भगवान का नाम है, और हरि लिखा मिले तो विष्णु भगवान का नाम है। ठीक है? तो विश्वामित्र जी के मन में ये चिंता आ गई, व्यापने लगी कि बिना भगवान विष्णु के पापी राक्षस मारे नहीं जाए, यानी भगवान विष्णु हुई इन राक्षसों को मार सकते हैं। ठीक समझ गए? यस सर। अब जबकि हमने बताया है मुनि विश्वामित्र खुद भी जप योग और यज्ञ करते, उनसे शक्ति हासिल करते हैं। जब जप योग और यज्ञ करते तो उनके पास भी शक्ति है सर। तो वो क्यों नहीं मार सकते राक्षसों को, विष्णु भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? ये न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है। 3 लॉ है। न्यूटन ने 3 लॉ बनाए हैं मोशन के, 3 नियम बनाए हैं। इनके बारे में इनर्शिया किससे भी गलत। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेग और संवेग का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। अब चूंकि स्वयं विश्वामित्र जप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो शक्ति है, लेकिन वो कहते हैं बिना विष्णु भगवान के राक्षस नहीं मरेंगे, मैं नहीं मार पाऊंगा, शक्ति होने के बाद भी। समझ रहे हो? वैसे तो क्रम से समझाएंगे हम। अब ये चौपाई 3rd लॉ से रिलेटेड, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। कोई भी जब हम एक्शन करते हैं तो अपोजिट रिएक्शन होता है। जितना भी हम कहीं बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं जिस चीज पर, उतनी ताकत दूसरी चीज हम पर लगाती है। अब आप कहोगे सर तो बड़ा झूठ बोलते हैं, है ना? ऐसा है, बिल्कुल सत्य है। और देखने को भी मिलता है। चलते हो कैसे? पैर से। पैर जमीन दबाते हो पैर से, तब पैर उठता है। जब तक जमीन को दबाओगे नहीं तब तक पैर उठेगा नहीं। यानी जितना बल आप जमीन पे लगाते हो उतना ही बल जमीन आपको ऊपर की ओर लगाती है। नहीं समझे? यानी क्रिया, जितना बल हम किसी चीज पर लगाते हैं उतना ही बल दूसरी चीज अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर। ये न्यूटन का नियम। तो न्यूटन ने तो अब ये नियम बनाए हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इन नियमों को बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए विश्वामित्र राक्षसों को नहीं मार रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि जब हम एक्शन करेंगे तो राक्षसों का भी रिएक्शन होगा जो बराबर होगा। रिएक्शन बराबर होता है, जितना बल हम लगाते हैं उतना ही बल उधर से लगता है। तो जब हम एक्शन लेंगे तो राक्षस रिएक्शन करेंगे, अर्थात राक्षस नहीं मारे जाएंगे। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? जो भगवान विष्णु के ही पास है तो उन्हीं से राक्षस मारे जाएंगे। जब तुम कूदते हो तो पैर को जोर से जमीन पर जोर लगाते हो, जितना ज्यादा जोर लगा लेते हो उतना ही ऊपर को उछल जाते हो। नहीं समझे? ये बात मान गए? जितना जोर हम किसी वस्तु पे लगाएंगे प्रतिक्रिया उतनी ही दूसरी तरफ से। आप जैसे गाड़ी खींचता है घोड़ा, घोड़ा ये गाड़ी को खींचता है, तो जब घोड़ा खींचता उतनी ताकत से गाड़ी उसे खींचती है, फिर भी गाड़ी आगे कैसे बढ़ जाती है ना? जब क्रियादी प्रतिक्रिया होती है तो ऐसा क्यों होता है? घोड़ा पीछे पैर लगाता है, पैरों का जोर जमीन पे लगाता है या नहीं लगाता है? पीछे को पैर हटा के खींचता है, तभी एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाता है, जमीन उसे आगे की ओर धकेल देती है। नहीं समझ रहे हो? तो ये होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बाकी नियम भी समझाएंगे। अब दिखा पंजा नहीं दिखा? हाँ समझ गए? इतना ही